गुड इवनिंग मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा डिले आज हो सकता है। 8 बजे प्रतिदिन देखते हैं। हम लोग कल से शुरू किए हैं मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे डिपेंड। इसमें लगभग सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए प्रश्न होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपना आज का दूसरा मॉक टेस्ट, जो कि SSC GD MTS स्पेशल है। ठीक है, 25 क्वेश्चन इसमें हम लोग देखेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। चलिए अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और जुड़िए हमारे खुरपाती ग्रुप यूट्यूब चैनल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित क्रिकेटरों में से 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। निम्नलिखित क्रिकेटरों में से 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। किस फॉर्मेट में? तो T20 फॉर्मेट में। फिर से पढ़ लेंगे प्रश्न। निम्नलिखित क्रिकेटरों में से T20 में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। कौन? जेम्स एंडरसन, या फिर बी स्टुअर्ट ब्रॉड, सी डेवन ब्रावो, या फिर डी जसप्रीत बुमराह। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डेवन ब्रावो। डेवन ब्रावो, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। डेवन ब्रावो किस देश के लिए खेलते हैं बाबू? तो वेस्ट इंडीज। किस देश के लिए? वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज। चलिए प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। ट्रिपल्स का एक नया प्रारूप है। ट्रिपल्स का एक नया प्रारूप है, तो क्या है ट्रिपल्स का एक नया प्रारूप? तो ट्रिपल्स का एक नया प्रारूप जो है वो है बैडमिंटन। क्या? बैडमिंटन। क्या है? बैडमिंटन। बैडमिंटन। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बैडमिंटन। ठीक है, ऑप्शन नेक्स्ट PDF में चल गया इसलिए मैंने लिख दिया। चलिए तीसरा प्रश्न, बीटन कप किस खेल की प्रतिष्ठित चैंपियनशिप है? मैंने कप और खेल से संबंधित जो है एक स्पेशल वीडियो डाल चुके हैं, उसका प्लेलिस्ट में जाकर लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा। ठीक है, सारे क्लियर हो जाएंगे। तो पूछ रहा है प्रश्न, बीटन कप किस खेल की प्रतिष्ठित चैंपियनशिप है? थोड़ा सा मैं फास्ट हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, बीटन कप किस खेल की प्रतिष्ठित चैंपियनशिप है? क्रिकेट की, बास्केटबॉल की, हॉकी की, या फिर फुटबॉल की? तो बीटन कप जो है हॉकी खेल की प्रतिष्ठित चैंपियनशिप है। किस खेल की? हॉकी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। दिलवारा मंदिर के लिए एक तीर्थ स्थान है। दिलवारा मंदिर डैश के लिए एक तीर्थ स्थान है। ये मोस्ट VVI प्रश्न है बाबू। ठीक है, दिलवारा मंदिर किसके लिए एक तीर्थ स्थान है? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जैन धर्म के लिए एक तीर्थ स्थान है। कौन सा मंदिर? दिलवारा मंदिर। ठीक है, इसकी थोड़ी सी व्याख्या होगी, इसमें देख लेंगे हम लोग। तो दिलवारा मंदिर जो है माउंट आबू यानी कि राजस्थान में एक जगह है माउंट आबू पर स्थित है। श्वेतांबर जैन मंदिरों का एक समूह है। क्या है? श्वेतांबर जैन मंदिरों का एक समूह है। इन मंदिरों को मारू गुर्जर वास्तुकला में, किस वास्तुकला में? मारू गुर्जर एक वास्तुकला है, उसमें 11वीं और 16वीं शताब्दी के बीच विमल शाह ने बनवाया था। किसने बनवाया था? विमल शाह ने। विमल शाह ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने खुद को खलीफा घोषित किया? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने खुद को खलीफा घोषित किया? ए बलबन ने, बी अलाउद्दीन खिलजी ने, सी मुबारक खिलजी ने, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर सी, मुबारक खिलजी ने। किसने? मुबारक खिलजी ने। किसने? मुबारक खिलजी ने। ठीक है, चलिए व्याख्या है कि थोड़ा सा, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने 1316 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के शासक थे। ठीक है, हो गया छोटी सी। अगला प्रश्न, जलप्रपात से, जलप्रपात का एक स्पेशल वीडियो बहुत जल्द लेकर आऊँगा आप लोग के लिए। तो कह रहा है कि भरचुक्की जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? भरचुक्की जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है, या फिर कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, या फिर तमिलनाडु में है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर कर्नाटक में है, भरचुक्की जलप्रपात। कौन सा? भरचुक्की जलप्रपात। ठीक है, भरचुक्की जलप्रपात बेंगलोर से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह जलप्रपात वास्तव में शिवना समुद्रम जलप्रपात का एक भाग है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कश्मीर में मशरूम की खेती डैश के कारण सफल होती है? मशरूम की खेती डैश के कारण सफल होती है? ठंडी जलवायु के कारण, उपयुक्त मिट्टी की उपस्थिति के कारण, या फिर केसर की अंतर फसल के रूप में उगाई जाने वाली मशरूम के कारण, या फिर खच्चर के गोबर और धान के भूसे की उपलब्धता के कारण? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कश्मीर में मशरूम की खेती खच्चर के गोबर और धान के भूसे की उपलब्धता के कारण सफल होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। गिल्ट एज्ड मार्केट का अर्थ है,
गिल्ट एज्ड मार्केट का अर्थ है, क्या अर्थ है? सरकारी प्रभूतियों का बाजार, बी सर्राफा बाजार, या फिर सी तोपों का बाजार, या फिर डी शुद्ध धातुओं का बाजार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरकारी प्रभूतियों का बाजार। क्या? सरकारी प्रभूतियों का बाजार। ठीक है। मुद्रा अवमूल्यन होता है, प्रश्न संख्या 9 देखेंगे हम लोग। मुद्रा अवमूल्यन होता है, मुद्रा अवमूल्यन होता है। ए घरेलू कीमतों में गिरावट के कारण, घरेलू कीमत पर कोई प्रभाव नहीं, या फिर सी घरेलू कीमतों में वृद्धि, या फिर डी घरेलू कीमती में अनिश्चित उतार चढ़ाव। तो मुद्रा का अवमूल्यन क्या होता है? घरेलू कीमतों में जो है वृद्धि होना, ये क्या बोला जाता है? मुद्रा का अवमूल्यन। संसद के एक अधिनियम द्वारा लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीन दीवी द्वीपों का नाम बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया। तो किस अधिनियम द्वारा? तो 1973 के अधिनियम द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का 100% सत्य उत्तर हो जाएगा। कह रहा है संसद कानून द्वारा मौलिक अधिकारों को किसके संबंध में प्रतिबंधित या निरस्त कर सकती है? संसद जो है कानून द्वारा मौलिक अधिकारों को किसके संबंध में प्रतिबंधित या निरस्त कर सकती है? तो सशस्त्र बलों के सदस्य, या फिर सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव को आरोपित बल, खुफिया के उद्देश्य से राज्य द्वारा स्थापित किसी ब्यूरो या अन्य संगठनों से नियोजित व्यक्ति के संबंध में, या फिर डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर उपरोक्त सभी सही है। ठीक है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में यह प्रावधान है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। जी हाँ, यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। ठीक है। क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा फास्ट हूँ। ठीक है, थोड़ा लेट हो चुका है। ठीक है, वीडियो बनाने में। ठीक है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 108 में। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 108 में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है। ठीक है। भारत के संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो क्या है संपत्ति का अधिकार? जो है आपका कानूनी अधिकार है। ठीक है, क्या? कानूनी अधिकार है। चलिए अगला प्रश्न, किस विधि अधिकारी को संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार होगा? तो अटॉर्नी जनरल को जो है, अटॉर्नी जनरल को संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार होगा। निम्नलिखित में कौन सी किरण आयनकारी विकिरण की श्रेणी से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी किरण आयनकारी विकिरण के संबंधित नहीं है? तो प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर भी बी हो जाएगा, यूवी रे। क्या? यूवी रे जो है आयनकारी विकिरण की श्रेणी से संबंधित है, नहीं है बाबू। ठीक है। धनु यात्रा वर्तमान में किस राज्य में मनाई जाती है? धनु यात्रा तो है ओडिशा में मनाई जाती है। ठीक है, कहाँ? ओडिशा में। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर हो जाएगा। ठीक है। इसका डिस्क्राइब है, थोड़ा सा आप लोग पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पे, पढ़ लेंगे। ठीक है बाबू। 2020 तक भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो 6 भाषाओं को। कितने? 6 भाषाओं को जो है शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है भारत में। कौन कौन से? डिस्क्रिप्शन में इसका डिस्क्राइब है, थोड़ा सा आप लोग पीडीएफ पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। चलिए प्रश्न संख्या 19 देख लेंगे हम। कह रहे उद्यानोत्सव का एक प्रसिद्ध भारतीय अवसर है जो लगभग 1 महीने तक आम जनता के लिए किस स्थान को खुला रखता है? तो किस स्थान को खुला रखता है? राष्ट्रपति भवन को। किसको? राष्ट्रपति भवन को। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड की प्रमुख नकदी फसल है? निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड की प्रमुख नकदी फसल है? तो कौन है नकदी फसल? सब्जियां। कौन? सब्जियां जो है उत्तराखंड की प्रमुख नकदी फसल है। व्यवसायों द्वारा तत्काल भुगतान के लिए पेटीएम द्वारा लॉन्च किए गए नए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो पेटीएम लिंक्स। क्या नाम है? पेटीएम लिंक्स। भारत के संविधान का 73वां संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पंचायतों से संबंधित है। किससे?
पंचायतों से। ठीक है। राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख जो होता है वो राज्यपाल होता है। कौन? राज्यपाल। 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन जीएसटी परिषद का अध्यक्ष है? तो कौन है? केंद्रीय वित्त मंत्री। केंद्रीय वित्त मंत्री। अंतिम प्रश्न, किस खेल संगठन ने अपनी महिला खिलाड़ियों के मातृत्व अधिकार की रक्षा के लिए नियम जारी किए हैं? तो फीफा ने। किस खेल संगठन ने? फीफा ने। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सुबह करेंट अफेयर, उसके बाद एक स्पेशल वीडियो 8 बजे किसी टॉपिक पे, सब्जेक्ट पे इंपॉर्टेंट वीडियो, और फिर कल शाम मॉक टेस्ट 3 में, जो मंडे टू सैटरडे होगा हर शाम 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। ठीक है।